Mendeleev's periodic table in 1869, Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist, arranged all the 63 elements known at that time in increasing order of their atomic mass. Elements with similar properties were put one after other in the same vertical column, which is known as group, with blank spaces where the expected periodicity of the properties was disrupted, where the properties of an element did not tally with the properties of the element placed above it. He observed that elements with similar properties occurred at regular intervals of time. He called this as the periodicity of the properties of an element. मीनिंग क्या है कि 1869 में डेमेट्री इवानोविच मेंडलीव, जो कि एक रशियन केमिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले 63 एलिमेंट का अपने पीरियोडिकल टेबल में अरेंजमेंट किया। इसमें इन्होंने सारे एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया। उन्होंने ये भी किया कि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के सिमिलर हैं वो एक दूसरे के जस्ट आगे ही पीछे रहेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रुप, ठीक है। और बीच में उन्होंने बहुत जगह पर छोटे छोटे स्पेसेस छोड़े कि इन फ्यूचर अगर इस तरीके के प्रॉपर्टीज़ वाले कोई दूसरे एलिमेंट अगर डिस्कवर्ड होते हैं तो वो इन गैप में आ जाएंगे। उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि हर एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे एलिमेंट से अगर सिमिलर है तो ये दो एलिमेंट एक रेगुलर इंटरवल के बाद इस तरह के प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट के नाम से जाना। मेंडलीव पीरियोडिकल टेबल की अगर बात करेंगे तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिकल टेबल में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, और उनके एटॉमिक मास के बेस पे अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। Periodic table is a chart of an element prepared in such a way that element with similar properties occur in the same group। जब मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिकल टेबल को बनाया तो उन्होंने, अगर बात ग्रुप की करेंगे तो ग्रुप बेसिस पे उन्होंने ये थ्योरी निकाली कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के सिमिलर होगी। इट इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक बिकॉज एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑक्योर्ड एट फिक्स इंटरवल। इसे उन्होंने पीरियोडिक इसलिए भी कहा क्योंकि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलती है वो एक फ़िक्स इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, वैसे एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले। और इसको इन्होंने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया। मेंडलीव की अगर पीरियोडिकल टेबल की बात करेंगे तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी थे। जैसे मेंडलीव के पीरियोडिकल टेबल में वर्टिकल कॉलम को ग्रुप के नाम से रिप्रेजेंट किया गया एंड हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड के नाम से रिप्रेजेंट किया गया। मेंडलीव के टाइम पर जो वर्टिकल कॉलम जिसे हम ग्रुप के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें 8 ग्रुप सेटअप किया गया, ग्रुप 1 टू ग्रुप 8। ईच ऑफ दिस ग्रुप फ्रॉम 1 टू 7 इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। इसके बाद ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 तक को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, ए और बी, और ग्रुप 8 का कोई भी सब ग्रुप नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि उस समय इनर्ट यानी नोबल गैस के बारे में किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन या डिस्कवरी नहीं हुआ था। ऑल द एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप और ग्रुप 8 विच हैज़ नो सब ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। इसमें यह भी बोला गया कि ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 8 तक और हर ग्रुप के जो सब ग्रुप हैं एक्सेप्ट ग्रुप 8 में, उन सब की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के इक्वल है और एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की वैलेंसी सेम है, ठीक है, जिसके वजह से उनका ग्रुप नंबर भी सेम होगा। अगर बात पीरियड की किया जाए तो इन अ पीरियड एलिमेंट ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल रो। अगर बात पीरियड की जाए तो उसमें ये कहा गया कि जो भी एलिमेंट है वो मेटेलिक से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ मूव करते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं पीरियड की तो लेफ़्ट से राइट जाने में मेटेलिक कैरेक्टर एलिमेंट के क्या होंगे, डिक्रीज़ होते चले जाएंगे। ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज़ था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। मेरिट ऑफ मेंडलीव टेबल। फर्स्ट मेरिट है ग्रुपिंग ऑफ एन एलिमेंट। ही जनरलाइज द स्टडी ऑफ एन एलिमेंट देन नोन टू ए स्टडी ऑफ मेयर 8 ग्रुप। अगर मेंडलीव के पीरियोडिकल टेबल की बात करेंगे तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ तो ये था कि उस समय उन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे उनको 8 ग्रुप में अरेंज कर दिया था। गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, उन्होंने ये भी किया क्या
in order to make sure that element having similar properties fell in the same vertical column or group. Mendeleev left some gaps in his periodical table. These gaps were left for subsequent inclusion of an element not known at that time. मतलब क्या है कि दूसरा फीचर ये था कि मेंडलीफ ने अपने ग्रुप और पीरियड में हर जगह जो छोटे छोटे सब ग्रुप बना रखे थे या पीरियड में भी छोटे छोटे गैप छोड़े थे, क्योंकि उनका मानना था कि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी होगी जो अभी तक एग्जिस्टिंग एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ से मैच कर जाएगी। तो वैसे प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से सेम ग्रुप में रखना था, इसलिए उन्होंने थोड़े से गैप छोड़ रखे थे कि इन फ्यूचर अगर किसी भी तरीके का एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का डिस्कवरी होता है तो उसे पीरियोडिकल टेबल में प्रॉपर प्लेस मिल सके। थर्ड प्रॉपर्टी थी प्रिडिक्शन फॉर द properties of undiscovered element. He predicted the properties of the unknown element on the basis of properties of element lying adjacent to the vacant slot. He actually predicted the properties of the some undiscovered element in 1871. थर्ड प्रॉपर्टीज़ ये था कि उन्होंने जैसा कि पहले ही बोला था कि उन्होंने अपने ग्रुप और पीरियड में कुछ गैप्स छोड़ कर रखे थे कि फ्यूचर में अगर कोई अनडिस्कवर्ड एलिमेंट अगर फ्यूचर में आए, उनकी प्रॉपर्टीज़ प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट से अगर मैच कर जाती है तो उनको कहाँ पर प्लेस किया जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टीज है इनकरेंट एटॉमिक मास करेक्टेड। ही वॉज एबल टू correct the value of atomic mass of an element like gold and platinum by placing these elements strictly on the basis of similarity in their properties. उन्होंने एक काम ये भी किया कि बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास के रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूज़न थे या फिर जो इनकरेक्शन था उसको उन्होंने करेक्ट किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने गोल्ड और प्लैटिनम की बात की। अगर डिमेरिट की बात की जाए मेंडलीव पीरियोडिकल टेबल की तो सबसे पहला उनका डिमेरिट था एनोमलस पेयर। आर्गन विथ एटॉमिक मास 39.9 प्रीसीड पोटेशियम विथ एन एटॉमिक मास 39.8। अब उन्होंने क्या किया, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.8 था, ठीक है। तो उसके बाद आर्गन का 39.9 आता है। इसके अरेंजमेंट में उन्होंने गड़बड़ी कर दी। कोबाल्ट विथ एटॉमिक मास 58.9 प्रीसीड विथ निकेल विथ एटॉमिक मास 58.6। टेलुरियम विथ एन एटॉमिक मास 127.6 प्रीसीड आयोडीन विथ एटॉमिक मास 126.9। सेकेंड उनके डिमेरिट्स थी पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, यानी मेंडलीव की अगर पीरियोडिकल टेबल की बात करेंगे, ठीक है, तो आइसोटॉप्स के बारे में उनके पीरियोडिकल टेबल में कुछ कमियां थी। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट आर एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती है लेकिन एटॉमिक मास अलग होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिकल लॉ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट मस्ट बी give separate place in the periodic table since they have different atomic mass, but they were not assigned separate place। इसके हिसाब से मेंडलीव ने ये तो बोला कि ठीक है आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं लेकिन उनके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, लेकिन पीरियोडिकल टेबल में इन आइसोटॉप्स को कहाँ पर रखा जाए इसके बारे में कोई प्लेस प्रीडिफाइंड मेंडलीव ने नहीं किया था। ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट लाइक कॉपर एंड सिल्वर बियर नो रिसेंबल टू एल्कली मेटल्स बट दे हैव बीन प्लेस्ड टुगेदर इन द फर्स्ट ग्रुप। अब जैसा कि हमने ये सुना है कि पीरियोडिकल टेबल में एक ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को रखा जाता है, ठीक है, और हम लोग पहले ग्रुप को एल्कली ग्रुप के नाम से जानते हैं, लेकिन इस ग्रुप में कॉपर और सिल्वर जैसे एलिमेंट को भी रखा गया जो कि लिथियम सोडियम जैसे दूसरे एल्कली मेटल के प्रॉपर्टीज़ को कैरी नहीं करते हैं। ये भी एक डिमेरिट थी। सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट that are chemically similar such as gold and platinum have been placed in separate group। यहाँ पर भी एक डिमेरिट थी कि अगर दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है तो उनको सेम ग्रुप में रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गोल्ड और प्लैटिनम को अलग अलग ग्रुप में मेंडलीव के पीरियोडिकल टेबल में रखा गया था। नेक्स्ट डिमेरिट था इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। इट डज नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट। मेंडलीव के टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। और उनके पीरियोडिकल टेबल की लास्ट डिमेरिट थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वॉट नॉट गिवन
a fixed position. It was considered in group 1a as well as group 7a because it formed both the positive ion. प्रॉब्लम ये था कि मेंडलीव के पीरियोडिकल टेबल की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन को ग्रुप 1a में और 7a दोनों में ही रखा गया था और ये कंक्लूजन दिया गया कि भाई हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को कैरी करता है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से गलत है। एक एलिमेंट को हम लोग किसी भी पीरियोडिकल टेबल में किसी एक पोजीशन पे ही प्लेस्ड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पोजीशन पर अगर प्लेस करते हैं तो वो फिर सिमिलैरिटी हो जाती है जो पूरी तरह से रॉन्ग मानी जाएगी। तो ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल मेंडलीव के पीरियोडिकल टेबल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थे।